से कहना धन निरंकार जी, समय के रहते कर्म करो ये जन्म सफल हो जाए, तन के रहते गुरु का संग लो कर्म वसल हो जाए। समय के रहते सुंदर से कर्म कर लो, ये जन्म सफल हो जाएगा। सदगुरु का साथ ले लो, जो इस संसार में असल काम करने आए हो पूरा हो जाएगा, नहीं तो आए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैर ईर्ष्या नफरत निंदा चुगली, इसमें ही ये जीवन व्यतीत हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए असल काम कर लो, प्यार नम्रता सहनशीलता विशालता दया करुणा क्षमा श्रद्धा विश्वास के साथ में सेवा सुमिरन सत्संग कर लो, सदगुरु की कृपा अपने ऊपर बरसवा लो। यही समय सार्थक हो सकता है, वरना कहो 83,99,999 योनियों में कोई समय सार्थक नहीं हुआ है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें अंग संग रमे हुए राम का दर्शन कर सकते हो, ब्रह्म की जानकारी ले सकते हो। नहीं तो आपने वो भी शब्द सुने होंगे कि एक गाय जो कि हमें बहुत कुछ दे रही है, गोबर दे रही है, जिसको हम घर ला करके लिपाई पुताई के काम में लाते हैं, दूध दे रही है, जिसका हम बहुत प्रकार से व्यंजन बना करके उपयोग करते हैं, खाते हैं पीते हैं। और एक तरफ आपको कह दीजिए कि कहीं आपका मल पड़ा हो, हाय, तो नाक बंद करके वहाँ से निकल जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो बदबू आ जाए और बीमार पड़ जाए। इतना फर्क है आप में और गाय में। फिर भी गाय से अगर कह दिया जाए गाय जी ब्रह्म ज्ञान ले लो, तो फिर नहीं ले पाएगी। आपसे अगर कहा जाए कि ब्रह्म ज्ञान ले लो, तो फिर आप ले सकते हो। इसलिए बड़े भाग्यों वाले हो, आओ समय सार्थक कर लो। वैसे तो इस तन के रहते कर्म अनेकों होते हैं, असल कर्म जो ना कर पाए देखो वही तो रोते हैं। वैसे तो इस संसार में बहुत सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन जो असल कर्म है अगर नहीं हो पाया तो फिर रोते रह जाएंगे। रोने से पहले ही इस कर्म को कर लो ताकि लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाए। सेवा कर लो, सत्संग कर लो, सुमिरन कर लो इस परमपिता परमात्मा को देख देख करके। ये बहुत ही जरूरी कर्म है। इसीलिए सदगुरु ने अपनी मुखारविंद से इनको कहने के लिए कहा है। सेवा सुमिरन सत्संग ये कर्म जिसने जिसने भी किए उनका लोक सुखी परलोक सुहेला हो गया। आओ, इसीलिए हम भी आए हैं इस संसार में, आप भी आए हो। मन को अर्पण गुरु चरणों में कर दो, जन्म सफल हो जाएगा, कर्म वसल हो जाएगा। समय के रहते कर्म करो ये जन्म सफल हो जाएगा, तन के रहते गुरु का संग लो कर्म वसल हो जाएगा।
असल कर्म को करने को ही प्यारे जग में आए हो। नकल के भीतर वसल छिपा है, फिर भी समझ न पाए हो। इसी नकल के अंदर असल छिपा हुआ है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। असल कर्म करते हुए असल की पहचान कर लो कि असल है क्या। जिसको कवियों ने कहा, हाय नीरे सूझत नहीं, हाय हाय धिक धिक ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। आओ, बिल्कुल नजदीक में है, बिल्कुल अंग के संग में जुड़ा हुआ है ये असल। इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर पहचान ना हुई तो बात बनेगी नहीं। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई। खगेश यानी पक्षीराज गरुड़ जी से काघभूषुंड जी कहते हुए समय सार्थक कर रहे हैं। आओ, ये मौका है, इसका लाभ लो। साफ हो दर्पणे गुरु चरणों में, कर्म वसल हो जाएगा। समय के रहते कर्म करो, ये जन्म सफल हो जाएगा। तन के रहते गुरु का संग लो। इसलिए कहा जा रहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। तन के रहते गुरु का संग लो, कर्म वसले हो जाएगा। प्रेम से रहना आए जग में, ये भी तो एक कर्म है। महेश झुकना आए गुरुदर, असल यही तो मर्म है। झुकना आ जाए, ये असल में यही एक मर्म सुंदर है। ये समझ में आ जाए कि झुकना भी जरूरी है। झुकते वही हैं जिसमें कुछ जान होती है, अकड़पन खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकना बहुत जरूरी है। नल के पास में जाकर के नल से कहो, नल जी पानी दे दो, नहीं देगा, झुकना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के प्यास बुझेगी। कुएं में जाकर के सामने खड़े हो जाओ, करके कह दो पानी दे दो, पानी दे दो, नहीं मिलेगा, झुकना पड़ेगा। रस्सी से बाल्टी से पानी ऊपर खींचना पड़ेगा। अकड़ के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए झुक जाओ, ये मर्म जान लो। प्रेम से इस संसार में रहना आ जाए, ये भी एक कर्म है। आओ इसको कर लें। रहे समर्पण गुरु चरणों में, समर्पण, समर्पित कर दो अपने आप को। हो रहे समर्पण गुरु चरणों में, कर्म असल हो जाएगा। समय के रहते कर्म करो, ये जन्म सफल हो जाएगा। तन के रहते गुरु का संग लो, कर्म असल हो जाएगा। समय के रहते कर्म करो, ये जन्म सफल हो जाएगा। जन्म सफल हो जाएगा। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।